यह कहानी गुजरात के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। साल 1932 भारत पर अंग्रेज शासन था। इसी गांव में एक खुशहाल परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम उसके दादा के नाम पर करशन दास रखा जाता है। बचपन से ही करशन के मन में धन को लेकर कई सवाल उठने लगते हैं। एक दिन वह देखता है कि पंडित अग्नि में अनाज डाल रहे हैं। जब वह पूछता है कि ऐसा क्यों, तो जवाब मिलता है, यह भगवान तक पहुंचता है। यह सुनकर करशन और भी उलझ जाता है। जब करशन सिर्फ 10 साल का था, उसकी मां का देहांत हो जाता है। इसके बाद उसका मामा उसे बम्बई ले जाता है, जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। बम्बई में 7 हवेलियां थी, जहां अंग्रेजों का शासन होते हुए भी धार्मिक सत्ता जे महाराज के हाथ में थी, जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते थे। करशन का मामा हवेली के पास ही रहता था। वहीं करशन अपनी विधवा भाभी से मिलता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। वह दादाभाई नौरोजी जैसे विचारकों से प्रभावित होता है। इसी दौरान होली का त्यौहार आता है। करशन अपनी मंगेतर किशोरी को रंग लगाने जाता है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि पहले जे महाराज को रंग लगेगा, तब ही सब होली खेलेंगे। करशन उसे समझाता है, पर वह नहीं मानती। जब जे रंग लगाते हैं, तब पूरे शहर में होली होती है। किशोरी समेत कई लड़कियां उनके सामने आती हैं। तभी जे किशोरी को चरण सेवा के लिए हवेली बुलाते हैं। घरवाले इसे सौभाग्य मानते हैं, लेकिन करशन अनजान होता है कि चरण सेवा क्या है। सच्चाई जानने के लिए वह हवेली पहुंचता है और खिड़की से जो देखता है, उससे उसका दिल टूट जाता है। किशोरी और जे के बीच शारीरिक संबंध चल रहा होता है, जिसे धर्म का नाम दिया गया था। गुस्से में करशन अंदर घुसता है, लेकिन सब उसे पापी कहने लगते हैं। वह किशोरी से सवाल करता है, पर वह उसे परंपरा बताकर उसे जानने को कहती है। आहत होकर करशन सगाई तोड़ देता है। उधर किशोरी को धीरे धीरे सच्चाई समझ आती है। जब यह देखती है कि जे दूसरी लड़कियों के साथ भी वही करते हैं, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इधर करशन को भी निकाल दिया जाता है। कुछ समय बाद एक घटना करशन को झकझोर देती है। श्याम जी अपनी बहन लीलावती के साथ जे के पास आते हैं। लीलावती गर्भवती है और जे उसे गर्भ गिराने की सलाह देते हैं। विरोध करने पर उन्हें जहर देकर खत्म करने की कोशिश करते हैं। करशन उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वे गायब हो जाते हैं। अब करशन सच्चाई उजागर करने का फैसला करता है। वह नौरोजी से मदद मांगता है, लेकिन वे सावधानी बरतने को कहते हैं। करशन खुद की पत्रिका सत्य प्रकाश शुरू करता है, पर उसकी प्रतियां जला दी जाती है। जे लोगों को भड़काकर करशन को झुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन करशन बुद्धिमानी से लोगों को हवेली के बाहर ही पूजा करने के लिए प्रेरित करता है। इसी बीच किशोरी पछतावे में आत्महत्या कर लेती है और एक पत्र छोड़ जाती है, जिसमें वह करशन से माफ़ी मांगते हुए उसे इस बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए कहती है। यह करशन के लिए निर्णायक मोड़ बनता है। अब लड़ाई खुलकर शुरू होती है। जे करशन पर मानहानि का केस करते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, उसकी संपत्ति जला देते हैं, लेकिन करशन हार नहीं मानता। उसे आखिरकार गवाह मिलते हैं, श्याम जी और लीलावती, जिन्हें जे की पत्नी ही छुपाकर बचा रही होती है। कोर्ट में सुनवाई होती है। डॉक्टर बताता है कि जे को यौन रोग है। सेवक झूठ में फंस जाता है। करशन समाज के सामने सवाल रखता है, क्या धर्म के नाम पर स्त्रियों का शोषण सही है? पहले उसकी भाभी और फिर कई महिलाएं उसका समर्थन करती हैं। अतः सच्चाई सामने आती है और जे हार जाते हैं। उनके भक्त भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। करशन की लड़ाई सफल होती है।